गुस्सा, एंगर। गुस्सा हमारी बॉडी का एक नॉर्मल इमोशन है जो बहुत ही पावरफुल और डेंजरस होता है। गुस्से में क्या होता है, हमारी बॉडी की सारी एनर्जी एक साथ कलेक्ट हो जाती है और वो एनर्जी इसलिए इतनी पावरफुल और इतनी डेंजरस होती है क्योंकि वो बहुत ही फोकस्ड एनर्जी होती है। जब भी हमें किसी के ऊपर गुस्सा आता है या किसी सिचुएशन के ऊपर गुस्सा आता है तो हमारा फोकस उस सिचुएशन के ऊपर इतना होता है कि हमें अपने आसपास की कोई भी डिस्ट्रैक्शंस सुनाई नहीं पड़ती। जब हम बात करते हैं बच्चों के गुस्से के बारे में, तो बच्चों का गुस्सा बच्चों जैसा ही मासूम, क्यूट और छोटी छोटी बातों पे होता है। बच्चों के गुस्से में भी पावर उतनी ही होती है, लेकिन बच्चों के गुस्सा जो होता है वो यूजुअली फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ होता है क्योंकि उनको वर्ड्स नहीं मिलते हैं कि वो अपने गुस्से को एक्सप्रेस कैसे करें। तो वो फाइनली क्या करते हैं, वो या तो रोने लगते हैं या फिर वो चिल्लाने लगते हैं। और अगर उन्हें रोने या चिल्लाने के ऊपर भी अटेंशन नहीं मिलता है तो उनका गुस्सा एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है और वो सामान फेंकने लगते हैं या अपने घर में अपने बराबर वाले बच्चों को या फिर अपने पेरेंट्स को मारने लगते हैं। हमें बच्चों को ये नहीं सिखाना है कि गुस्सा नहीं करना है, वो उनके हाथ में नहीं है। इट्स अ नेचुरल इमोशन, गुस्सा तो आएगा ही, पर हमें उन्हें ये सिखाना है कि गुस्सा एक्सप्रेस करने का सही तरीका क्या है। तो आइए बात करते हैं कुछ कॉमन बातों के बारे में जिससे बच्चों का गुस्सा ट्रिगर होता है। सबसे पहले हम आते हैं कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स को लेके। अगर बच्चे को कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है, लाइक उसे फीवर है या टीथिंग प्रॉब्लम है या स्टमक अपसेट है या फीवर है या उसकी नींद पूरी नहीं है या वो हंग्री है, उसे भूख लगी है या फिर कोई भी सीजनल चेंज हो रहा है। यूजुअली सीजनल चेंजेस जब होते हैं तो क्या होता है कि विंटर से जब हम समर्स में शिफ्ट होते हैं तो हमें तो गर्मी लगती है, हम अपने क्लोथिंग्स चेंज कर लेते हैं, समर वियर्स पहनने लगते हैं, लेकिन क्योंकि हम डरते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है, वो बीमार ना हो जाएं, तो हम बच्चों को फुल स्लीव्स कपड़े ही पहना के रखते हैं। उससे बच्चों को गर्मी लगती है और वो इरिटेट हो जाते हैं और उन्हें गुस्सा आता है। बात करते हैं हम कुछ इमोशनल ट्रिगर्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों को ज़्यादा टोका जाता है, अगर वो कोई काम करने जा रहे हैं और हम उन्हें बार बार नो बोलेंगे कि ये मत करो वो मत करो, तो उनका गुस्सा ट्रिगर होता है। सेकेंडली, अगर वो किसी गेम में हार जाते हैं, बच्चों को हार बर्दाश्त नहीं हो पाती है, तो हमें बच्चों को हारना भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो होमवर्क कर रहे हैं या कोई गेम सीख रहे हैं और वो किसी पॉइंट पे या किसी टास्क पे जाके बार बार अटक जा रहे हैं तो बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। अगर हम बच्चों को टीवी या मोबाइल बंद करने को बोलते हैं तो बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। अगर बड़े बच्चों के ऊपर डोमिनेट होते हैं और उन्हें बताते हैं कि अब खाना खाओ, अब सो जाओ, अब टीवी बंद करो, अब पढ़ लो, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। अगर बच्चे अपनी कोई बात बताना चाह रहे हैं और आप अगर उनको अनसुना कर देते हैं या आप उस बात को इग्नोर कर देते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बच्चों को ऐसा फील होता है कि मेरी बात अनहर्ड है, तो बच्चे हर्ट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और उन्हें गुस्सा आ जाता है। तो लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस नाउ। टॉक टू योर किड्स। द वे वी टॉक टू आवर किड्स, इट बिकम्स देयर इनर वॉइस। जब भी आप अपने बच्चों से बात करने जाओ तो आप उनसे इस तरह से बात करो कि जैसे वो उस दुनिया के सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट, वाइजेस्ट, क्यूटेस्ट इंसान है, बिकॉज आप जो बच्चों को दिखाओगे बच्चे आने वाले टाइम में वो ही बनेंगे। लिसन टू देम। समटाइम्स इट्स ओके टू जस्ट लिसन। आपको वो प्रॉब्लम उसी वक्त सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आप सिर्फ सुन लोगे तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। अटेंशन चाहिए आपके बच्चे को, इसलिए रो रहा है, इसलिए चिल्ला रहा है। अगर बच्चा रो रहा है और आप उसको बोल देते हो चुप हो जा, थप्पड़ पड़ेगा, क्यों रो रहा है, पागल हो गया है क्या, तो वो आपको अपने इमोशंस कभी बता ही नहीं पाएगा। वो तो बेचारा वैसे ही कंफ्यूज है कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं। ऊपर से अगर आपने उसको डांट दिया तो अनइंटेंशनली हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? टू सप्रेस देयर इमोशनल पेन, टू सप्रेस देयर इमोशंस। दिस इज़ नॉट अ गोल। थर्ड पॉइंट, acknowledge their feeling, restate the problem and ask them for the solution. Acknowledge their feeling का मतलब है बच्चा जब उदास है तो आप बच्चे को ये बताओ कि मुझे समझ में आ गया है कि आपको गुस्सा आ रहा है। उसके पास जाओ और उससे प्यार से पूछो आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, and then restate the problem. बच्चे कई बार क्रैंकी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रो लेते हैं, तो रोते रोते उनके अंदर एक ज़िद आ जाती है और वो ये बात भूल ही जाते हैं कि वो किस बात के लिए रो रहे थे। और अगर आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देते हो तो भी वो रोते रहते हैं। तो रीस्टेट द प्रॉब्लम। आप उनको बताओ कि आपको समझ में आया है, अच्छा आप इसलिए मुझसे नाराज़ हो क्योंकि आज मैंने आपको ओनली रोटी दी है और राइस नहीं दी और आपको राइस खाने थे। एंड देन योर नेक्स्ट स्टेप इज़ आस्क फॉर द सोल्यूशन। आप उनसे खुद पूछो कि अच्छा तो अब तो मैंने आज राइस नहीं बनाए, तो अब हम क्या करें, आप बताओ, मुझे कुछ आइडिया दो।
आपके बच्चे का गुस्सा तब तक शांत हो चुका होगा क्योंकि आपके बच्चे को अटेंशन ही चाहिए था और वो आपने दिया, एक्नॉलेजमेंट दे दी और आपने उसको ये बताया भी कि मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ। पर इन केस अगर आपके बच्चे का गुस्सा शांत नहीं हुआ होगा तो वो आपको बोलेगा मुझे क्या पता क्या करना है, तो आप उसको आगे से डांटो मत, आप उसको ये बोलो तो चलो हम लोग मिलके सल्यूशन ढूंढते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आपका बच्चा ज़रूर समझेगा। एक सबसे बहुत बड़ी गलती हम ये कर लेते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं और वो हमारी बात समझते नहीं हैं, पर बच्चे को सब समझ में आता है। बच्चा एक बार अपनी माँ की शक्ल देख के ये समझ जाता है कि आज मम्मा गुस्से में है, या फिर बच्चा शक्ल देख के मम्मा पापा की यही समझ जाता है कि पापा मम्मा की लड़ाई हुई है। बच्चे को सब समझ में आता है। तो encourage them to tell the solutions. How can they work on solutions? Never give time out to your kids, especially अगर आपके बच्चे 8 साल से छोटे हैं तो। जब बड़े गुस्सा करते हैं तो हम उनको बोलते हैं टाइम आउट के लिए, या आप अपने कमरे में जाओ और 10 मिनट बाद आके मुझसे बात करना, क्योंकि हमारा मोटिव ये होता है कि 10 मिनट में या 3-4 मिनट में गुस्सा शांत हो जाएगा, तब हम आराम से बात करेंगे। लेकिन छोटे बच्चे जब आपको अपना एंगर दिखाते हैं, गुस्सा होते हैं, तो उन्हें इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, उन्हें आपकी अटेंशन चाहिए होती है। और ऐसे में अगर आप उनको एक रूम में भेज देते हो और उनको टाइम आउट के लिए बोलते हो तो बच्चों को लोनली फील होता है, वो डीमोटिवेटेड फील करते हैं और वो और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इंस्टेड आप अपने बच्चों को हग कर सकते हो उस टाइम पे, उनको एक गिलास पानी दे सकते हो और उन्हें पैम्पर कर सकते हो, उन्हें ऐसा फील करा सकते हो कि आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और आई एम रेडी टू लिसन टू यू। 5th, अवॉइड गिविंग पनिशमेंट। जब भी आपका बच्चा चिल्ला रहा है या टैंट्रम्स दिखा रहा है तो नेवर गेट इरिटेटेड और आप उसको डांटिए नहीं और डोंट स्लैप देम, बिकॉज आप जब बच्चे को पिटाई कर देते हो या थप्पड़ लगा देते हो तो आप बच्चे को अनइंटेंशनली एक लेसन दे रहे हो कि जब भी आपकी बात कोई नहीं माने या आपके हिसाब से कोई नहीं चल रहा है तो इट्स नॉर्मल टू गिव दैट पर्सन इमोशनल और फिजिकल पनिशमेंट। Always remember, they are learning how to react in every situation from you only. Our kids will become what we are, so be what you want them to be. 6th, appreciate their good behavior. If your kid is frequently getting angry बहुत जल्दी तो maybe you are not appreciating their good behavior. You are only giving attention when they are misbehaving. So to get attention they will misbehave again and again. So start appreciating. आप बता सकते हो वाओ आपने solution ढूंढ लिया, you have become a smart boy, you have become a smart girl now. Next time मम्मा को भी गुस्सा आएगा ना तो मम्मा आपके पास ही आएगी solution पूछने के लिए, मम्मा की भी help करना. They will get motivated to do the good behavior. Please develop habit of yoga in your kids. It is very important for both emotional and physical growth. You can make yoga as fun for your kids by these posters. You can tell your kids or motivate your kids or play with your kids like, let's become a camel, now let's become a cat, now let's become a lion, let's become a tree. There are so many poses. You can follow these posters and you can motivate your kid to use and to build a habit of doing yoga every day. Last but not the least, do team parenting. Support each other. Don't blame each other for kids' behavior or attitude. Take responsibilities together. Compliment together to the kid. Help each other. I understand that everyone has a different parenting style. Both parents may have their own ways of coping during an emotional trigger. This is why parenting as a team is difficult. But you both can work on it. Your child is demanding something and if mother says no, then automatically it should be no from dad's sides also. If in the end, I would like to remind you that our children are growing. They will be grown-ups tomorrow. This day is a gift. So just breathe, relax, enjoy every moment. Study their small faces and small feats. It will be over before you know it. Keep tuned with me. Keep smiling and thanks for watching and please don't forget to subscribe my channel. Thank you.